हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। महाराष्ट्र से खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र से दो बड़े अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं। पहला नंबर सतारा से और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र से ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके जो ताजी जानकारी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो पेंशनर्स का एक विशाल सम्मेलन जो तो पहले महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, वहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बातें कही गई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन क्यों नहीं मिल पा रहा है। और प्रमुख वो जो सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन का प्रमुख कारण था महाराष्ट्र में ईपीएफओ के अत्याचारों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन को लेकर ये बात कही गई थी। ईपीएफओ के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है, इसीलिए एकत्र होने की बात कही गई है। कुल मिला के वहाँ पे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी एकत्र हुए हैं और एकत्र होने के बाद में जो तो रास्ता रोको जैसे बड़े आंदोलन, साथ ही साथ में अपने वोट की पावर को दिखाने के बात को कहा गया है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है, उसके प्रमुख कारण को जानने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के वरिष्ठ अभियंता, या यूं कह दें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से वहाँ उनके कर्मचारी लोग वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों को भी बताया जा सके। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर इन सारी बातों को ध्यान में तो रखा ही जाएगा, लेकिन ईपीएफओ के द्वारा जोरदार जो अपना जो सर्कुलर जारी कर दिया है, ईपीएफओ के खिलाफ जोरदार इनका प्रदर्शन जारी हुआ है। तो क्या ईपीएफओ किसी भी प्रकार के इस बात पे आया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करा देंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन एक अपडेट सामने निकल के आ रही थी कि जहां पे ये इस बात को कहा जा रहा था कि ईपीएफओ कुछ राजनीतिक दलों के माध्यम से इस बात को किया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि जल्द हो जाएगी और उनके लिए एरियल के साथ साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। तो यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो पेंशन की राशि किसकी बात कही जा रही है, जिनको अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो 29 तारीख को ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है, तो जो मेंबर उसके अंतर्गत आते हैं उनके लिए ये बातें कही गई है या वो सबके लिए कही गई है। तो जब भी इसका क्लियर होगा, जैसे भी जानकारी हमको मिलेगी, तो जानकारी भी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। दूसरे नंबर पे अपडेट है कि सतारा महाराष्ट्र में काफ़ी जो तो यहाँ पे बात हुई है कि वहाँ पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अशोक मिश्रा जी वहाँ पे पहुँच गए थे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जैसे ही पता चला कि माननीय मंत्री महोदय साहब यहाँ पे आए हुए हैं, वो तुरंत वहाँ पे पहुँचे, उनका घेराव किए, साथ ही साथ में अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराए और ज्ञापन भी उनको दिए। उन्होंने एक आश्वासन दिया ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कि आपकी पेंशन में वृद्धि को लेकर जो बात आपने कही है, जो तो आपके माध्यम से जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, वो ज्ञापन ऑलरेडी हमारे पास है और हम आपके फाइल पे काम कर रहे हैं। यकीन माने बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों का संपूर्ण जो मामला है उसे क्लियर किया जाएगा और जल्द ही आपको बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी। उस पर बात ये भी सामने निकल के है कि ईपीएफओ के द्वारा जो इस प्रकार के दिए जा रहे हैं, सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं, उससे तो हम लोगों को पूरी तरीके से घाटा हो जाएगा, हम लोग तो आगे चल के पेंशन की राशि नहीं पाएंगे। तो उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त कराया है और बताया है कि सभी पेंशनर्स लाभान्वित होंगे इससे और ईपीएस 95 पेंशनर्स को हाई पेंशन की राशि दी जाएगी, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे या हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको ये जानकारी और वीडियो कैसा लगा ये बात हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय